अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे सवालात हैं ज़हन में और बहुत सारे सवालात लोग भी पूछते हैं हमसे जब हम रोड टू रोड, डोर टू डोर जाते हैं अपने प्रोग्राम को करने के लिए। तो हमारी जो है पाकिस्तान की ख़वातीन की इस्मत दरी भी हो गई, हमारी ख़वातीन को जेलों में भी बंद किया गया, बालों से भी पकड़ के घसीटा गया, नंगा बरहना भी किया गया। लेकिन हमारी औरत जो है आज की औरत पहले भी औरत मज़बूत थी, लेकिन अब भी औरत बिल्कुल मज़बूत हुजूर। है, सिनफ़े नाज़ुक बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 9 मई का वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए था हुआ, लेकिन उसमें कौन था, क्या था, ये सबको पता है। लेकिन एक पीटीआई को की सपोर्टर थी सनम जावेद, उनको 9 मई को ही अरेस्ट कर लिया गया। वो आज तक जेल में हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, हस्बैंड पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन उन पे प्रेशर बार-बार डाला जाता है जी वो नून लीग जॉइन कर लें और पीटीआई को छोड़ दें। देखिए, किसी को भी पार्टी को जॉइन करने का हर एक इंसान का ज़मीर का फ़ैसला होता है। तो वो एक मर्द मुजाहिद औरत है सनम जावेद। उसने कहा मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं वहाँ ही खड़ी रहूँगी। मैं इतनी गर्मियों में इतनी सख्त जेल मैं काट चुकी हूँ और मैं अपने बयानिए से पीछे नहीं हटूँगी, पीटीआई को सपोर्ट करती रहूँगी। वो अभी तक जेल में है, लंबी-लंबी तारीखें दी जाती हैं, कभी जज नहीं होता, कभी अदालत बंद होती है, आती हैं और फिर वो वापस जेल चली जाती है। छोटे-छोटे बच्चों की माँ भी हैं। उनका कसूर सिर्फ़ इतना सा है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ मज़ाहिया प्रोग्राम करती थीं और वो उनके वायरल होते थे। इस वजह से उनको जो है जेल में रखा हुआ है। नाज़रीन, मैं इस तरह जब उनकी बात करती हूँ, मैं उनको जब भी देखती हूँ जब वो हियरिंग पे आती हैं, तो दिल को तकलीफ़ होती है। वो औरत हमारे मुल्क की किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखती हो, उसको इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए और उसको माँ होने के हकूक़ भी मिलने चाहिए और उसको एक बीवी होने के भी हकूक़ मिले। जेल में भी हकूक़ इंसानों के हैं, जो कि कभी भी नहीं मिले हैं। तो मुझे सिर्फ़ इतना पूछना है अपनी आला अदलिया से, क्या आपके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि आप वो निहत्थी औरतें जो सिर्फ़ एक पार्टी को जो सपोर्ट करती थी, उन्होंने किया कुछ भी नहीं था, जो शनाख्त परेड में भी अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका, क्या उनको कभी इंसाफ़ मिलेगा? कभी वो अपने बच्चों में जा सकेंगी? अभी हालिया एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि सनम जावेद को एक ऑफ़र की गई। उसने कहा मैं इस ऑफ़र को जूती की नोक पे रखती हूँ और खान की सपोर्ट से कभी नहीं हटूँगी, चाहे मेरी सारी ज़िंदगी भी जेल में गुज़र जाए। नाज़रीन, किसी की मर्ज़ी के बगैर किसी को डरा-धमका के फ़िज़िकल उस पे समझ लें फ़िज़िकल टॉर्चर करके आप उसके ज़मीर की आवाज़ या दिल की चाहत नहीं बदल सकते। वो दिल की चाहत जो होती है वो हमेशा रहती है। ये सब जानते हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है। तो बेहतर है हमारी औरतों से जो है नरमी के और इंसाफ़ के मामलात मेरी जज साहिबान से भी, आला अदलिया से भी रिक्वेस्ट है कि उनसे मामलात आसानी के किए जाएँ। अगर किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, ख़ासकर ख़वातीन हों। मैंने सड़क पे देखी वीडियो जिसमें 20-25 एहलकार पुलिस के हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का शौहर है। तो उसको 15-20 लोग बालों से घसीट के ले जा रहे हैं, उसका दुपट्टा अलग से हुआ हुआ है, उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, ये हमारे ही तो भाई हैं, हम में से ही तो हैं। तो फिर क्या वजह है औरतों की इतनी इस्मत-दरी क्यों हो रही है कि कश्मीर तो नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं। हमारी ही एजेंसियाँ हैं, हमारे ही जो लोग हैं, हम सब आपस में मुसलमान भी हैं, भाई-भाई भी हैं। तो नाज़रीन, क्या उसको किस चीज़ की सज़ा आपके ख़्याल में दी गई होगी सनम को जो अभी तक जेल में है? अभी पिछले महीने की 25 तारीख को उसकी जो है अदलिया ने एक फ़ैसला दिया कि इसको हम बरी करते हैं। तो हम जब उधर वहाँ देखते हैं, रिपोर्टिंग करने जाते हैं, पूरे ज़माने की पुलिस वहाँ थी एक सनम जावेद और आलिया साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसे लग रहा था पता नहीं किस मुल्क की ये दहशतगर्द है, किस मुल्क की एजेंट है जो हमारे पाकिस्तान में पकड़ी गई हैं गद्दारी करते हुए। तो बस क्या कह सकते हैं, हम तो अब उनकी आवाज़ बन के आप तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, वो आँखों देखा मंज़र आपसे बयान कर सकते हैं। तो आप सनम जावेद के बारे में क्या कहते हैं जो उसने कहा था कि मैं इस टिकट को और इस ऑफ़र को जूती की नोक पे रखती हूँ और खान को कभी नहीं छोड़ूँगी। ये मेरा एक सवालिया निशान है, तो आप बताइएगा
کمنٹس باکس میں جا کے کیا سنم جاوید ایک بڑی آفر کے پیچھے خان کو چھوڑ دے گی؟ سوالیہ نشان۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔